नहीं होता। सॉरी सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, गैर मुस्लिमों को होता है लेकिन चाइना का कभी नहीं होगा। नो सॉरी, माफी मांग ले, चाइना का दिल हर्ट हो सकता है। नहीं, वो चाइना के साथ हूँ। आप चाइना के साथ? चाइना के साथ हूँ मैं। क्यों गलत करा? इसलिए गलत कर रहा है कि जो जो चाइना कह रही है वो चाइना का है। अच्छा, यानी चाइना जो कहेगा वही होगा। जो चाइना कहेगा ना वही होगा, क्योंकि इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता है कि जो चाइना के बराबर में बात करे। वो सिर्फ क्यों? हमारे चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने। चाइना वाले इंडिया वाले जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है कि चाइना को हम दोस्त बनाना चाहते हैं? एक स्टेटमेंट बता दे। उनकी साइड ले रहे हैं ना। साइड तो नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करा रहे हैं। कारोबार करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। वो कहते हैं चाइना वाले तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह चाइना वाला उनसे लेके ही रहेंगे। लेकर रहेंगे? क्यों? क्योंकि चाइना वालों को अपना जो हक है ना वो लेना जानते हैं। तो इंडिया वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह इंडिया वाले जो है ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये सिर्फ मुज़ाहमत करेंगे और देखेंगे जहाँ तक इनका बस चलेगा। इसके बाद जो है ना वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। जब उनको पता चलेगा तो चाइना के बराबर इंडिया कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं वो सब हमारे भाई हैं, और जो मुसलमान हैं वो पूरा एक शरीर हैं। कहीं दर्द होती है तो कहीं सिर में दर्द होती है तो पूरे मुसलमानों को दर्द होती है। लेकिन जैसे ही बात चाइना की आती है ये लोग मुकर जाते, कहते ठीक है वहाँ मुसलमानों को ख़त्म कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाइना हमारा दोस्त ही रहेगा। इनका जो इस्लाम है सिर्फ अदर कंट्री हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन चाइना के बारे में इनकी औकात नहीं है कि कुछ बोल सकें। मैं आपको प्रूफ के साथ एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो है निम्रा अहमद का। आज से एक तकरीबन 1 साल पहले आपस में इनकी लड़ाई भी हुई थी। तब तो चाइनीज सोल्जर्स कुछ नहीं कर पाए, तब तो भाग गए थे चाइनीज सोल्जर्स वहाँ से। नहीं, वो भाग नहीं गए थे। वो एक वीडियो बनी थी, मैंने भी देखी थी। को जो ताइवान धक्के दे रहे थे और मोर्चा गिरा रहे थे, वही बात करी आप। वो वहाँ पर लड़ाई हुई थी। इंडियन सिख सोल्जर्स ने बड़े जबरदस्त तरीके से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ताइवान के दुनिया भर के मीडिया ने ये पूरी की पूरी वीडियो चलाई थी। ठीक है जी, इंडिया की जो है ना वो मीडिया तक ही है। इंडिया की जो मीडिया नहीं, मैं ताइवान के मीडिया की बात कर रही हूँ। ताइवान की मीडिया, जो इंडिया की मीडिया ताइवान के साथ भी जो मिली हुई होती है कि जो है उनको हम बताएंगे। अमेरिका ने भी दिखाया था। अमेरिका के साथ भी इंडिया मिला। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। जहाँ जहाँ दिखाई गई है वो सारे भारत के सिपाही, आप ये कह दें। देखो, भारत के सिपाही हो या ना हो, इंडिया सबसे बड़ी मईशत है दुनिया की। हर बंदा चाहता है कि इंडिया, हाँ, तो यही कोशिश करता है कि मैं इंडिया का थोड़ा बहुत है ना, हर बंदा आजकल साइड ही तो लेता है ना। ऐसे तो चाइना दूसरे नंबर की मईशत है, उसकी साइड को क्यों नहीं लेता? क्योंकि दुनिया को नजर आता है कि वो गलत कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों को नजर नहीं आता। हमें नजर आता है काली पट्टी बांधी हुई जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है चाइना। चाइना जो है ना, चाइना अच्छा कर रहा है। और ये जो इंडिया है ना, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है और ये कहते हैं कि जो है ना चाइना किसी तरीके से नाकाम हो जाए। ये चाइना अच्छी बात है, करें उनको नाकाम, आगे बढ़ना है उन्होंने, हमारी तरह तो नहीं लकीर के फकीर। चाइना आगे बढ़ेगा, इंडिया क्यों बढ़े? क्यों आगे बढ़े? हाँ, इंडिया जो है ना हमारा बेसिकली दुश्मन है। चाइना नहीं है? चाइना नहीं है। क्यों? नॉन मुस्लिम है चाइना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडिया भी नॉन मुस्लिम है। इंडिया नॉन मुस्लिम की नहीं, वो हमारा रिवायती जो है ना दुश्मन है। अच्छा, कैसे? कैसे ये कि इंडिया 1947 से लेकर, उससे पहले से लेकर हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और हम क्या लड़ना है? यानी कि जंग भी लड़ेंगे, जो भी करेंगे ना, लड़ना है जंग, जो भी जंग हो गई, गज़वा हिंद करनी है। गज़वा हिंद नहीं, हम जो है ना हम उसको फतह कर सकते हैं अगर हमें कोई आर्डर दे। अगर फतह कर सकते हैं? हाँ जी। अभी पहले अपने मुल्क के हिस्से तो बचा ले। गिलगित में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको तो पहले फतह कर ले, गज़वा रोटी तो कर ले। यहाँ पर ये हमारा जाती मामला है पाकिस्तान का, ठीक है। ये हम आपस में लड़ते हैं, मरियम ये वो आगे पीछे जो अंदर की पार्टियाँ हैं। जब हिंदुस्तान के लिए और दूसरे मुल्क के लिए हम एक हैं, मुसलमान, ठीक है, पाकिस्तानी मुसलमान एक हैं। जी बिल्कुल। चाइना के अंदर मस्जिदें ढाई हैं उन्होंने, नाउजुबिल्लाह मस्जिदें शहीद किया उन्होंने। मुसलमान एक क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान के उनके खिलाफ? नहीं, वो इस तरह है कि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना। सबूत मैं आपको दे दूं अगर अभी और इसी वक्त खड़े खड़े। देखिए जी, सबूत आपके पास नहीं, वो पुरानी अगर कोई इमारत भी गिरा रहता है। वीडियो नहीं है भाई, ये देखिए आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की खबर है। मैंने इस पर आकर प्रोग्राम भी पब्लिक में किया था। उनकी गवर्नमेंट ने बोला था इस मस्जिद को गिरा दो जी, और चाइनीज सोल्जर्स ने हथौड़ों से तोड़ी थी वो मस्जिद, नाउजुबिल्लाह। वो मस्जिद कहीं उन्होंने नहीं बनानी होगी। हाय अल्लाह, मस्जिद नहीं बनानी थी उधर। उन्होंने क्या बनाना था? उन्होंने नहीं कहा था ये मस्जिद बहुत पुरानी हो चुकी है। नहीं, ये मैं मानता ही नहीं हूँ। आप नहीं मानते? लो भाई, मैं ये सही कहती हूँ ना, हमारी आंखों पे चाइना की पट्टी बंधी हुई है। चाइना की पट्टी हमारे आंखों पे नहीं। हम नहीं देखना चाहते सर। आजाद कौम है, कोई आजाद कौम नहीं है, सॉरी टू से। ठीक है, हम आजाद है।
जी, आजाद कैसे हैं हम? आज़ाद हैं कि हम अपने ये पाकिस्तान में फिर रहे हैं जहाँ बात नहीं, हर कोई मुल्क का जो सिटीजन होता है वो अपने मुल्क में आजाद ही घूमता है। आज़ादी घूमते हैं, लेकिन हमें कौन सी जो है ना इन्होंने यह क्या नहीं कि आज़ाद नहीं, जिस वजह से आपने आज़ाद नहीं है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे, खुली बैठी हुई है। फिर वीगो डाले क्यों आते हैं, उठा के क्यों लेके जाते हैं? किसको? किसी को नहीं उठा के लेके गए। देखो, वीगो डाला आना या ना आना वो हमारा अंदर का मामला है। आप बात कर रही हैं पूरी दुनिया में खबरें चलती है ना, तो वो इंटरनल मैटर नहीं रह जाता फिर। मेरी बात सुने, आपने अरुणाचल प्रदेश की बात की है ना और इंडिया की बात की है। जब हमारा इंटरनल मामला है ना, आपके घर की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मेरी घर की आप नहीं कर सकते, आपको अपने घर तो का। पूरी कौम की बात कर रहे हैं ना। देखो जी, हम पाकिस्तानी कौम है, हम आपस में लड़ेंगे या जो भी करेंगे आंसर हम सही हो जाएंगे। ये कोई थोड़ा सा सियासी इख्तलाफ आ सकता है। ना भूले 1971 में बांग्लादेश टूट गया था हमारी अपनी जिद्दों की वजह से। नहीं, वो इस तरह नहीं टूटा था कि जो ये लोगों की वजह से टूटा था। वो भी साजिश थी। हम तो बड़े मजलूम हैं, हमारी अभी तक कोई गलती नहीं है, यही बात है ना। वो असल में जो है ना, वो उनका इलाका जो था ना, उधर भी वो मुसलमान थे, वो भी आज़ाद हैं। मसला तो इनका नहीं है कि जो है ना बस हमारा मुल्क हमसे अलग निकल गया, क्योंकि उनके ऊपर चाइना का हाथ नहीं है ना, खुद मुख्तार है वो। खुद मुख्तार नहीं है, वो हमारी तरह पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का वो इस तरह कि हमारा ज़मीनी रास्ते नहीं था। अच्छा सर, अब चाइना और भारत पर ही बात करते हैं, ये टॉपिक कहीं और टिल्ट हो गया। आप मुझे ये बताएगा, जिस तरीके से वो अपनी पावर शो कर रहे हैं दुनिया में, वो कितना स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्या उनकी तरह कभी हम चाइना को आंखें दिखा पाएंगे? हम चाइना को आगे क्यों दिखा पाएंगे? चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, दोस्त मुल्क है। हाँ जी। हम चाइना के साथ मिलके किसी और मुल्क को आंखें दिखाएंगे? किसको? यानी सहारा चाइना का ही ले रहे हैं। चाइना का चारा लें या न लें, ठीक है, लेकिन ये है कि हम अभी तक सर हम आंखें दिखा क्यों नहीं पाए? चाइना तो ना, हाँ, हम दिखा पाएंगे। किसको दिखानी है ये बताएं। हम जानते हैं अपने दुश्मनों को, शायद आप ना जानती हो, जो पाकिस्तान के दुश्मन है ना। यही होगा फिर। नहीं, इसके साथ और भी कुछ, इसराइल भी होगा, ये अमेरिका भी तीन चार मुल्क हैं। हम उनको इंशाल्लाह जो है ना, हमने अकेले कोई जंग नहीं लड़नी। मतलब हमने अपनी, हमारी जो कहते हैं पर्सनैलिटी एक मुल्क की होती है, बड़ा चार्म होता है एक मुल्क का कि दुनिया कहे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, ऐसी हमने सोच कभी भी नहीं रखी हुई। देखें, नेटो की जो 8 मुल्क है ना, इस तरह अकेला तो आप पूरी दुनिया को नहीं फंसा कर सकते हैं ना। अकेला पूरी दुनिया को पता नहीं। अकेला अब आप फिर कहेंगे कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ, जबकि मैं सच पे बात करूंगी। हूँ मैं पाकिस्तानी, लेकिन सच पे बात करूंगी। भारत की बात करते हैं, उन्होंने अकेले अपने दम पे जो है वो अब 5वीं बड़ी मईशत बने हैं। उन्होंने बाहर से आने वाली इंपोर्ट्स को बैन किया, आज वो चाइना के मुकाबले पे खड़े हैं। वो भी तो अकेले गए हैं। अपनी नीयत मजबूत रखे, सिला अल्लाह देगा। देखिए, हमारी नीयत इंशाल्लाह साफ है, लेकिन जो हमारी ये मईशत है ना, ये हमने तो नहीं किया ना, ये तो हमारे हुक्मरानों की वजह से है ना। ठीक है, हमारी बात करो ना कि हम इसके बारे में क्या अवाम भी जो है वो सच नहीं देखना पसंद करती। अवाम सच पसंद करना देखना पसंद करती है। अगर आपने बोला कि हम चाइना को आंखें नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमारा दोस्त है, कभी उन्होंने बोला पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है? उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में। आपने उनकी किताबों में देखा है? उनकी किताबें भी नहीं, वो मेरे उसका सदर का एक कौल देखा है कि पाकिस्तान एक जन्नत है ना है, हुक्मरानों ने इसको दोज़ख बनाया हुआ है। ये मैंने एक पढ़ा है। किसने लिखा था? ये शी जिनपिंग ने 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। बस बात। दोस्तों, अमेरिका का कोई नेता था जिसने ये कहा था, या मिलिट्री पर्सन था, उसने ये कहा था कि अगर पाकिस्तानियों को पैसा दिया जाए तो अपनी माँ को भी भेज सकते हैं। इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि चाइना ने पूरे पाकिस्तान को खरीद लिया है, इनके मुंह के ऊपर पट्टी बन चुकी है सिर्फ पैसों की वजह से। देखिए, इनको जब बताया जाता है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो कहते हैं नहीं नहीं, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, चाइना हमारा दोस्त है। लेकिन भारत के अंदर कुछ हो या ना हो, ये हमेशा भौंकने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप पाकिस्तान को आज पैसा देना शुरू कर दीजिए और पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो नेता है भारत के बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगे, तो ये लोग भी भारत को अपना बाप बना लेंगे। और ये जो है ये बताने लगे थे कि चाइना जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। चाइना तो कुछ दिन में ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान पूरा हमारा है, तब कहना भैया कि ले लो और हम गुलाम बन जाते। जिस तरीके से सिंजियांग प्रांत के अंदर मुसलमान गुलाम बने, उसी तरीके से तुम भी बन जाना। मतलब मंद बुद्धि इतनी हावी हो चुकी है कि इन लोगों ने पूरी अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो चाइना को दे दी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लोग बनाने की सोचेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो ये ऐसे गधे कहेंगे कि हमें बनाने की क्या जरूरत है, चाइना हमारा बाप है, वो बैठा हुआ है, उससे हम लोग खरीद लेते हैं। मतलब अपने देश को ये बर्बाद करने के लिए भी चाइना का सहारा लेंगे, दूसरे देश के ऊपर हमला करने के लिए भी चाइना का सहारा लेंगे। हो सकता है कि अपने बच्चे पैदा करने के लिए भी चाइना का सहारा लेने लगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।